दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमित मीणा। हम जा रहे हैं अजमेर से लद्दाख घूमने। ये हमारी मैडम आशा मीणा। हेलो। हम हमारी फैमिली के साथ में अपनी गाड़ी से जा रहे हैं लद्दाख, वाया मनाली होते हुए, कहाँ से, अजमेर से। इस बीच में देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास में, कितना खर्चा होता है, क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या बुरी है, कितने अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो अभी हम पहुंचे हैं करीब बहरोड से आगे आए हैं, शायद चल रहे हैं नेशनल हाईवे 48 पे। और ये हमारा आरस भी दिख चुका है। हमारी छोटी सी फैमिली जा रही है लद्दाख घूमने, और हम उसमें करेंगे वहाँ पे कार कैंपिंग, टेंट कैंपिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कहाँ ठहरते हैं, कैसे ठहरते हैं, क्या क्या हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कैसे हमारी माउंटेन सिकनेस से हमारी फाइट होती है और हम उसको कैसे दूर करते हैं, ये सब आपके साथ में शेयर करेंगे। देखो, देखते रहिए, हमारा वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए, और शायद कुछ काम भी आए। तो आप सोच रहे हो कि भाई कहीं लद्दाख घूमना है या फिर माउंटेन पे या फिर हिल स्टेशन पे जाना, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है अपनी गाड़ी को लेके जाने में, तो उन चीज़ों के लिए हम मतलब क्या है थोड़ा शेयर करना चाहेंगे। और जो चीज़ें आपको यूजफुल रहे, कुछ अच्छा लगे, तो वीडियो देखें और लाइक करें। तो करीब 19 घंटे का रास्ता है। हमने 10 घंटे का रास्ता कवर कर लिया अब तक, और अभी हम चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं। बीच में वैसे रास्ता तो अच्छा है, सारा ही हाईवे था, नेशनल हाईवे तो अभी देश के सभी अच्छे ही हैं लगभग, लेकिन चंडीगढ़ वाला जो रास्ता है ये थोड़ा सा बहला से मुड़ेगा चंडीगढ़ के लिए, जो अभी बठिंडा, हाँ, तो सीधा बठिंडा जा रहा है वो तो रास्ता, क्या नाम है, हाईवे। तो यहाँ से एक लिंक रोड है छोटा, जैसे तो अच्छा है, 2 लाइन है और रोड की कंडीशन भी बेटर है। यहाँ से हम चंडीगढ़ निकल रहे हैं अभी। चंडीगढ़ यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है बहला से। ऑलमोस्ट वैसे तो रास्ता सही है, आगे देखते हैं। अब हम लोग लद्दाख के लिए देखो कितने दिन हमें टाइम लगता है, कितना क्या है, तो ये वीडियो आप देखते रहे, ये बहुत यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप ट्रिप करना चाहते हो लद्दाख का, तो हम आपको सारी बातें शेयर करेंगे इसमें वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें कि कितना खर्चा आएगा, कितना क्या प्रॉब्लम आती है, मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की है, मैंने क्या क्या तैयारी करी है, कहाँ कहाँ हम रुकते हैं, और छोटे बच्चे के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। मेन तो वही है। तो हम लोग अपनी खुद की पर्सनल कार है, तो पर्सनल गाड़ी में थोड़ी ऐसी व्यवस्था भी करी है जिसमें हम लोग खुद आराम से सो भी सकें, या फिर कैंपिंग का भी है, कैंपिंग भी करेंगे। तो आपको सारे वीडियोज में धीरे धीरे बताते जाएंगे, जैसे भी जो जो कर रहे हैं हम। अभी हम मनाली के लिए निकले हैं। मनाली तो शायद लेट रात तक ही जा पाएंगे, देखते हैं आज मनाली पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। वैसे कोशिश तो पूरी है पहुंचने की, लेकिन अगर रात को मैं ज़्यादा थक जाता हूं तो मैं थोड़ा स्टे करूंगा शायद मंडी में। और बच्चा भी है थोड़ा हमारे साथ में, तो बच्चे के हिसाब से भी थोड़ा, अगर वो थक गया, अभी तो सोया हुआ है, लेकिन ड्राइव कर रहे हैं ना, तो थोड़ा टिकने के बाद में, हाँ, कंटिन्यू ड्राइव में भी थोड़ा फर्क पड़ता है कि भाई कंटिन्यू ड्राइव जाना रिस्की भी रहता है। और फिर अंडर रेस्ट थे हम लोग, दोनों ड्यूटी से आए हैं, और फिर ड्यूटी से भी ऐसे ही प्रिपरेशन करने में थोड़ा टाइम लगता ही है, और सारी चीज़ें अरेंज करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ। और फिर गाड़ी में भी हमने थोड़ी ऐसी व्यवस्था करी जिससे हम इसमें स्टे कर सकें और कार कैंपिंग भी कर सकें। तो उसके लिए भी तो बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है, तो उसके लिए मैं काफ़ी दिन से लग रहा था वैसे तो, लेकिन ड्यूटी से जितना टाइम मिल पाता था उतना ही कर पाते थे। तो बने रहिए हमारे साथ में वीडियो में, आगे हम बताते हैं आपको कि हम क्या क्या करते हैं, कितनी मस्ती करते हैं, कितनी हम प्रॉब्लम्स झेलते हैं बच्चे के साथ में। और आगे देखते हैं पहाड़ों में, तो अभी तक तो पहाड़ी गांव के दर्शन तो हुए नहीं, खैर हाईवे पे चल रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 11 घंटे से लगातार ड्राइव कर रहे हैं नॉन स्टॉप। बीच में एक बार खाना खाया, मैडम ने खाना खा लिया, बच्चे ने खाना खा लिया, इन्होंने तो पराठे डाल लिए थे। अच्छा रास्ता लग रहा है ना, पेड़ देखो, ये वो अपन गए थे ना अलवर, वैसे लग रहा है ना पेड़। हाँ, रास्ते शानदार है यहाँ पे, रास्ते कितने अच्छे। हरियाली तो पंजाब में कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो पानी की वजह से पेड़ है, अपने राजस्थान में पानी तो कम है, पानी की वजह से इतना अच्छी हरियाली तो नहीं है। राजस्थान में बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा पानी की कमी है। कितना शानदार रोड है,
गाड़ी ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ड्राइव करने में थोड़ी थकावट भी महसूस, अभी तक तो थकावट नहीं लगी, देखते हैं। रास्ता भी एंजॉय वाला था और ये आगे हमारी रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग को देख के याद आ जाती है एक ड्यूटी यहाँ पे, भाई हाँ रेलवे की ड्यूटी ऐसी है कि भाई हाँ जहाँ रेलवे देखी तो ऐसा लगता है अपनापन सा। वही ड्यूटी भी है, मैडम हमारी रेलवे में ही है। रास्ते शानदार है, लेकिन रास्तों का अभी तक तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आगे मंडी बिलासपुर से आगे आएगा रास्ता, जो पहाड़ी पे जो चढ़ाई है वही है टफ रास्ता, और वो नाइट में करना थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं। और हमें तो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम। और इधर मैडम को देखते हैं क्या क्या होता है, माउंटेन सिकनेस की वजह से वॉमिट होता है, हेडेक होता है, या फिर और भी कुछ अलग सिम्टम्स दिखते हैं, देखते हैं आगे आपके साथ में करते हैं शेयर फिर। और अब हुए पहली बार पहाड़ों के दर्शन, जिनके लिए हम राजस्थान के रेगिस्तान को छोड़ के मनाली तक खुद ड्राइव करके और पूरी फैमिली के साथ में इधर आए हैं। देखिए अब होते हैं शुरुआत नज़ारों की। हाँ तो अब कौन सी जगह आ गए फिर? अभी जगह का तो पता नहीं, लेकिन हाँ पहली बार पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ आए हैं, फर्स्ट स्टेप है। इतनी देर से मैदानी इलाकों में चल रहे थे, जब से हाईवे था, हाईवे तो खैर ये भी है, लेकिन अब पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं और गाड़ी को जोर लगाना पड़ रहा है। आरुष कैसे लग रहा है आप? अच्छा टैक्स है, ग्रीन टैक्स। आरुष कैसे लग रहा है आपको? कितना है? 400। अच्छा नहीं 400 अभी से कितने होगा? चेन नहीं हो पा रहे यार पूरे। ओह सॉरी है, नहीं थैंक यू जी। राजस्थानी लोग झूठे नहीं होते। और यहाँ पे लगता है ग्रीन टैक्स, फर्स्ट ग्रीन टैक्स दिया है अभी हमने 40 रुपए का, इसकी कोई पर्ची नहीं है, पैसे ले लिए गए हैं हमसे। इसमें 40 रुपए की ग्रीन टैक्स के रूप में पैसे लिए हैं यहाँ पे। और अब नज़ारों की शुरुआत हो चुकी है। आरुष बहुत गुमसुम बैठा हुआ है आज। आरुष गुमसुम है, अभी आरुष देखेगा पहाड़ों पे चढ़ के। कैसा लग रहा है आरुष आपको? अच्छा आप तो बंद कर ले, अब तो मैंने मजा आ रहा है। एसी गाड़ी में लोड कर रहा हूँ, अब थोड़ा ठंडा भी हो गया है। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और हम आप पहुँचे मनाली, और अभी कुल्लू में एंटर किए हुए हैं। पूरी रात चले हैं, पूरे दिन चले हैं, तब जाके पहुँचे हैं। थोड़ी देर 2 घंटे 3 घंटे के लिए गाड़ी रोकी है, बीच में थक गए थे तो थोड़ा बीच में मैंने सोचा उस टाइम पे होटल तो कहाँ देंगे, तो गाड़ी साइड में खड़ी की और थोड़ा रेस्ट किया। अभी मॉर्निंग में कुल्लू में एंटर किए हैं जस्ट। दोस्तों यहाँ पे अभी पैराशूट का भी मज़ा लिया जा सकता है। ये पैराशूट दिखाते हैं आपको। अभी तक इसका अनुभव लिया तो नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि ये रोहतांग पास तक का व्यू दिखाया जाता है इससे। इसके चार्जेस वगैरह अभी तो पता नहीं है मेरे को, हाँ लेकिन उनसे तो मैं पूछ के जरूर आ सकता हूँ। तब बड़ा सारा बलून है।
फर्स्ट ऑफ ऑल अजमेर से बहरोड तक मैं पहुंचा तो टंकी में काफ़ी पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। तो वहाँ पे मैंने बहरोड में 1709 रुपये का पेट्रोल डलवाया पहले तो। उसके बाद में मैं बहरोड से भटिंडा तक कोई पेट्रोल नहीं डलवाया। उसमें भटिंडा में मैंने पेट्रोल डलवाया तो पूरी टंकी हुई 1774 रुपये की। उसके बाद में मतलब ये समझ लो मैं मनाली पहुँच ही गया था। तो मनाली पहुँचने में मेरे को कम से कम 5338 रुपये के करीब का मैंने समझा कि भाई हाँ इतना 3 बार टंकी फुल भराई है, तो इतने टाइम में मैं पहुंच गया था। और मेरे को टाइम लगा करीब करीब, मैं सुबह 5:30 बजे चालू हुआ था चलाना, गाड़ी स्टार्ट की थी। उसके बाद में हम लोग थोड़ा ही स्टे किया था, बीच में भटिंडा के करीब में इन्होंने रोटी खाना खाया था और उसने और उसकी मम्मा ने। और उसके बाद में मैंने शायद मंडी में खाया था ऐसा, तो मैंने मंडी में खाना खाया था रात को। तो करीब करीब हमें 1-1.5 घंटे करीब हमने खाना खाने का टाइम वेस्ट किया था। और अदरवाइज हम लगातार कंटिन्यू हम चलते रहे और हम पहुँचे करीब करीब 22 घंटे में। तो सुबह मॉर्निंग में हम 4 बजे से पहले पहले हम पहुँच गए थे। और परेशानी हमारे साथ में ये आई कि हम लोग एक तो डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें स्टे कहाँ करना है। हम लोग ये भी इस भी कन्फ्यूजन में थे कि हम लोगों को कितना चलना है एक दिन में और कहाँ पहुंचकर कहाँ स्टे करना है। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग ना मंडी में रुक पाए, ना हम बिलासपुर में रुक पाए, क्योंकि प्री प्लानिंग हमारी कोई थी नहीं कि हमें कहाँ पे स्टे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में कोई होटल भी नहीं था, ना तो मंडी में था ना बिलासपुर में था। और टूरिस्टों का रश इतना ज़्यादा था मंडी में और बिलासपुर में कि कोई होटल मिलना पॉसिबल नहीं हो पाया था हमें, क्योंकि शाम के टाइम को काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, करीब 9 बज गए थे हमें बिलासपुर में। और उस टाइम पे होटल मिलना अवेलेबल नहीं हो पाया था और रश होने की वजह से टूरिस्टों का कोई होटल मिल भी नहीं पा रहा था। तो हमने सोचा मंडी में ले लेंगे, तो हम मंडी आ गए बिलासपुर से। तो मंडी में भी वही कंडीशन थी, हमें करीब 12 बज गए थे, 12 तो नहीं, करीब करीब 10:30-11 बज रहे थे हमें मंडी में। तब उस टाइम पे हम लोग ये सोच रहे थे कि हमें होटल मिल जाए या हम चलें, तो कन्फ्यूजन में थे, हम चलते जा रहे थे। पूछा भी हमने होटल्स के बारे में तो सभी लोग बोल रहे थे होटल्स अभी अवेलेबल है नहीं है, और मतलब होटल फुल चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। और मेन प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी टूरिस्ट रात को ड्राइव करना पसंद नहीं करता है उस रास्ते में। तो मनाली का रास्ता जो है, एक तो सिंगल रोड है, प्लस एक बहुत ज़्यादा चढ़ाई है उस पर, मंडी से मनाली के बीच में। तो जनरली कोई रात को ड्राइव बहुत ही कम लोग करते हैं। हमें इतना मालूम नहीं था कि कैसा तो रास्ता है कैसा नहीं है, तो हम लोग सीधे चलते गए। तो रात को करीब 2-2:30 बजे करीब हम ड्राइव कर रहे थे। तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगा जैसे हम बस ओनली हम अकेले हैं चलने वाले और हमारे आगे पीछे कोई भी गाड़ी नहीं है। तो वो ज़रूर हमें थोड़ा ऐसा लगा कि हम लोग बस 3 मेंबर्स थे, एक बच्चा था और दोनों हम मियाँ बीवी। तो हमें थोड़ा ऐसा अजीब सा फील हो रहा था कि इस पूरे रास्ते में हम ही चल रहे हैं और अनजान रास्ते में चल रहे हैं। तो वहाँ ज़रूर थोड़ा हमें ऐसा फील हुआ कि कुछ शायद गलत तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। और अदरवाइज ऐसा कोई रास्ता नहीं था या कुछ भी नहीं था जिसमें प्रॉब्लम आए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब पहाड़ियों पर चलते हैं तो डर सा बैठा रहता है हमारे मन में भी, और रात का टाइम वैसे था, लेकिन फिर भी हमने कवर किया और हम पहुंच गए सुबह 4 बजे के करीब। हम लोग मनाली के पास में थे, कुल्लू के पास में। तो वैसे रात को ड्राइव करना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों ने किया क्योंकि हमें होटल की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाई थी। और फर्स्ट चांस में हम लोग कन्फ्यूजन में थे, थोड़ा ऐसा झिझक भी रहती है, दूसरी जगह जाते हैं कि कहाँ कैंपिंग करें, कैसे रुकना है कैसे नहीं रुकना है। तो उस वजह से हमने थोड़ा सा मिसबिहेव ही हो मान लो हमारा, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ही मान लो हमारी, जो हम लोगों ने रात में ड्राइव किया और हम लोग रात में ही पहुंच गए। तो वैसे हमें 22-23 घंटे करीब हमें लग गए थे। सुबह में हमने करीब 7 बजे करीब हम लोग ने होटल लिया, बीच में हम स्टे भी किए थे, खड़े रहे थे, गाड़ी खड़ी करके रास्ते में ही साइड में हम थोड़ा रेस्ट किए थे। पीछे की तरफ सीटें हटा के हमने कुछ व्यवस्था कर रखी थी कैंपिंग की। तो बच्चा और मैडम
पीछे की तरफ थोड़ा रेस्ट कर लिए थे लेट के, और मैं आगे की सीट पे थोड़ा रेस्ट कर लिया था। उसके बाद में हम चले, सुबह में करीब 6 बजे 6:30 बजे करीब हम मनाली पहुंच गए थे, और मनाली में हमने जाके होटल लिया और उसमें हमने रेस्ट किया। तो वहाँ तक का पेट्रोल का खर्चा तो बस ओनली ज़्यादा नहीं हुआ, 5,383 रुपये का खर्चा हुआ। तो खाने का करीब करीब हमारा खर्चा हुआ जो 300 रुपये के करीब इन लोगों ने खाया था खाना, और शायद 390 के करीब का मैंने खाना खाया था। तो टोटल मिला के 700-800 रुपये खाने के हुए, और बीच में कुछ आरुष ने चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह ये लिए, तो 50 के करीब रुपये वो हुए, और उससे ज़्यादा हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, और हम सीधे मनाली पहुंच गए। तो ये था मनाली तक का खर्चा। अगली वीडियो में देखिए हम लोग आगे बताते हैं मनाली से सिसु के बीच में। तो अगले एपिसोड में आएंगे हम लोग मनाली से सिसु के बीच में, जो भी खर्चा हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स आई, और कितना टाइम लगा हमें, तो वो बताएंगे। ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे वीडियो तो। थैंक यू।